हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री डीजी चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और कमेंट्स कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 को लेके या नीट में भी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से। तो चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे कन्वर्जन्स चैप्टर वाइज 1 to 1 आपके तैयार किए हैं मैंने, तो इनको ज़रूर देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कन्वर्जन्स को खुद से सोल्व करने का, है ना, कन्वर्जन्स को खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं होता तब आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन्स फ्रॉम हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। तो देखो जैसे फर्स्ट कन्वर्जन है दैट हमें 1 ब्यूटेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, आयोडो ब्यूटेन में, 1 आयोडो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 ब्यूटेनॉल, तो कन्वर्जन जब भी आपको आएगा तो हमेशा आपको आईपीसी नेम गिवन होगा। बहुत रेयर से रेयर चांसेस में आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी कन्वर्जन आता है तो आपको आईपीसी नेम दिया जाता है। तो देखो 1 ब्यूटेनॉल से आपको बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। तो बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है। आप 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर लिखें जो कि 4 कार्बन का अल्कोहल होता है 1 ब्यूटेनॉल। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे विद एनाहाइड्रस ZnCl2 जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, तो यहाँ से हमारा रिमूव होगा H2O। ठीक है, ये H2O रिमूव होगा हम लोगों का यहाँ से। इस रिएक्शन में H2 रिमूव होगा माइनस H2O, और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, 1 आयोडो ब्यूटेन। तो पहला कन्वर्जन तो ये हो गया, बहुत सिंपल कन्वर्जन है ये 1 आयोडो ब्यूटेन बनाने के लिए। दूसरा कन्वर्जन देखो 1 क्लोरो ब्यूटेन से हमें बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन से 1 आयोडो ब्यूटेन। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा दैट फिंकल-स्टीन रिएक्शन, है ना, नेमिंग रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें हम क्या तैयार करते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है। तो यह क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, उसका एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। और रिएक्शन कब होता है, जब हम एल्काइल क्लोराइड को ट्रीट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तब हमारा Cl किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये Na से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा, और हमारा आयोडीन इस ब्यूटेन के साथ जो आपका 4 कार्बन का एल्केन है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये हमारा बनेगा 1 आयोडो ब्यूटेन। तो ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाता है, आयोडीन से। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। ठीक है, ये बीच बीच में मैं आपको बताता चलूँगा दैट कौन से कन्वर्जन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ब्यूट 1 इन से आपको बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। तो देखो याद रखो 1 आयोडो ब्यूटेन जब भी बनाना है तो इसमें याद रखो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, क्या याद रखना है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन आयोडो ब्यूटेन बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है उस कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर लो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन में। पहली बात, जैसे हमारे यहाँ पे ब्यूट 1 इन इसमें दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है। ठीक है, और एल्कीन से अगर आपको ब्रोमो एल्केन बनाना है यानी टर्मिनल पे Br लेके जाना है, तो आपको HBr का एडिशन करना पड़ेगा प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि हमारा फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल को। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो Br माइनस है वो अटैक करेगा किस पे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा लगे हैं, और हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो हमारा ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। फिर इसके बाद हम सोडियम आयोडाइड एसीटोन वही फिंकल-स्टीन रिएक्शन लगा देंगे, और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, आयोडीन से, और हमारा ये आयोडो ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूट 1 आइन। तो देखो ये कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी टर्मिनल एल्काइन बनाना है तो ब्यूट 1 आइन क्या है हमारा, ये है ब्यूट 1 आइन जो कि टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, ब्यूट 1 आइन कैसा एल्काइन है, टर्मिनल। तो देखो भैया टर्मिनल एल्काइन बनाने के लिए जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसका आप कन्वर्ट कर लो पहले किस में, एल्काइल हैलाइड में। अब जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल को अगर आपको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो काफ़ी सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड ये भी है कि आप अल्कोहल को ट्रीट कर लो, HCl के साथ रिएक्शन करा दो, यहाँ से ये H2 चला जाएगा ये। ठीक है, ये H2 निकल जाएगा माइनस H2O, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इथाइल क्लोराइड को सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो। सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Na जो है
ये Na+ ये लेके चला जाएगा Cl- को और बॉन्ड बन जाएगा इस और इस कार्बन के बीच और ये हमारा बन जाएगा ब्यूट-1 आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखो ईथेन से हमें बनाना है ब्रोमोईथीन। ठीक है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आपका ईथेन से। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। देखो ईथेन से ईथीन भी बन रहा है यहाँ पे, एक कन्वर्जन तो ये हो गया ईथेन से ईथीन। ठीक है, और आप जब ब्रोमोईथीन बन गया, ब्रोमोईथीन को फर्दर आप इथाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ईथेन से आप डबल बॉन्डेड कार्बन ईथीन भी तैयार कर लेते हो और ईथीन से फिर ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन भी आप तैयार कर लेते हो इथाइन। तो देखो प्रोसेस क्या है, ब्रोमोईथीन बनाना है तो पहले इथेन को क्लोरीनेशन कराओ, इथाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, देन इथाइल क्लोराइड को हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब देखो अल्कोहलिक KOH का काम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। तो ये क्या करेगा, ये Cl को और बीटा हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के साथ और ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, याद रखो हमेशा जब भी अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमारा कंपाउंड एल्कीन बनता है। तो देख लो कितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्कीन बन जाएगा ईथीन। इसके बाद इस पर करो ब्रोमिनेशन। तो देखो एल्कीन पे जब भी ब्रोमिनेशन कराओगे तो डाइब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, डाइब्रोमाइड बनेगा। अब इसके बाद अल्कोहलिक KOH हम यूज़ कराएंगे, फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा यानी HBr रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रोमीन ले लो, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा -HBr और हमारा ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बीच इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारा बनेगा ब्रोमोईथीन CH2 डबल बॉन्ड CHBr। और जब आप दोबारा से अल्कोहलिक KOH यूज़ करोगे फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, फिर से HBr जाएगा, इस बार ये Br चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके बाद आपका ये एल्काइन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखो आपने रिएक्शन पढ़ा होगा दैट अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम AgNO2 के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रो एल्केन। ठीक है, और अगर नाइट्राइड बनाना है तो आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा KNO2 के साथ। तो देखो एल्कीन का रिएक्शन कराओ HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। अब आपको 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाने हैं, यानी नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लेके आना है आपको, 1 पोजीशन पे। तो क्या है, आप 1 पोजीशन पे Br लेके आ जाओ और उसका तरीका है सबसे बढ़िया कि आप HBr एडिशन कर दो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जो फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। इस हिसाब से जो Br- है वो इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे चला जाएगा, हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। इसके बाद AgNO2 के साथ ट्रीट कराओगे, ये AgBr रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, AgBr और हमारा ये 1 नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो कन्वर्जन, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने, ये कई बार आया हुआ है कन्वर्जन, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो टॉलिन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। इसका जब क्लोरीनेशन कराओगे तो हमारा ये बेंजिल क्लोराइड बनेगा और फिर एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH ले लो या एक्वस KOH ले लो, ये कराएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, OH से। ठीक है, OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो पोटेशियम है ये क्लोरीन को लेके चला जाएगा -KCl और Cl इस तरह से किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, OH से, और ये हमारा कंपाउंड हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपके बोर्ड के लिए। नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपाइन। तो देखो अभी बताया था आपको प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाना है। प्रोपीन पे ब्रोमिनेशन करा दो, डाइब्रोमाइड बनाएगा। 2 मोल आप अल्कोहलिक KOH के यूज़ कर लो, है ना, यानी 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, यहाँ से निकल के जाएगा आपका 2HBr, 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो जब डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे डाइब्रोमाइड का तब आपको मिलेगा एल्काइन। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, एल्काइन। ये आपका मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिलेगा हमें प्रोपाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। अब देखो फ्लोराइड अगर बनाना है आपको तो इसके लिए हमारी रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्काइल क्लोराइड में, अल्काइल ब्रोमाइड में, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओ। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा दो, SOCl2 के साथ। ये बेस्ट मेथड है अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का। ये भी रीजन पूछा जाता है क्योंकि इसमें एस्केपेबल गैसेज बनती है, SO2 निकल के जाती है, HCl निकल के जाती है और हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम इथेनॉल से जब इथाइल क्लोराइड बनाते हैं तो SOCl2
का ही यूज़ क्यों करते हैं, बेस्ट मेथड ये क्यों है, ठीक है। इसमें जो गैसेस बनती हैं वो एस्केप आउट हो जाती है और हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। अब देखो हमें इथाइल क्लोराइड मिल गया, अब इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ठीक है। इसका रिएक्शन जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे अपन लोग तो सिल्वर फ्लोराइड में ये क्या होगा, AgCl निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ये AgCl माइनस AgCl और हमारा ये फ्लोराइड बन जाएगा इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो ज़रा, ब्रोमो मीथेन से हमें बनाना है प्रोपेनोन, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में दिया गया है, ये आगे के चैप्टर्स में आता है ये रिएक्शन, फिर भी देख लो। हमारा CH3Br है, इसको हम KCN के साथ पहले ट्रीट कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3CN, यहाँ से KBr चला जाएगा, ये KBr ये रिमूव हो जाएगा और हमारा क्या बन गया कंपाउंड CH3CN। अब देखो अगर अल्काइल नाइट्राइल हमारे पास है, अल्काइल नाइट्राइल से अगर आपको कीटोन बनाना है, अल्काइल नाइट्राइल से क्या बनाना है, कीटोन, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करा दो। ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है कीटोन के प्रिपरेशन में कि जब हम अल्काइल नाइट्राइल पे ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन हम कराएंगे CH3MgBr के साथ, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें आपका कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, इसको ब्रेक करोगे CH3CN में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाइबोन किधर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ जाएगा पाइबोन, ठीक है। पाइबोन किधर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आ जाएगा निगेटिव। अब ये जो CH3 माइनस है ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा ये, ठीक है। और जो आपका MgBr है वो N माइनस के साथ जाएगा, N माइनस Mg पॉजिटिव Br, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, इधर ये ऑक्सीजन, इधर ये हमारा H2, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो हमारा बन जाएगा CH3COCH3। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन प्रोडक्ट से ही मतलब होता है। नेक्स्ट देखो ब्यूट-1-इन से हमें बनाना है ब्यूट-2-इन, यानी पहले बॉन्ड कहाँ पे था, डबल फर्स्ट पोजीशन पे, अब डबल बॉन्ड को किस पे लेके आना है, सेकंड पोजीशन पे। तो तरीका क्या है, ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन बनाने के लिए आप HBr का एडिशन करा दो। HBr देखो विदाउट प्रोक्साइड है, HBr अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग हो गया एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब HBr ऐड कराओगी तो जो Br माइनस है वो कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कम है, ठीक है। तो Br माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे और हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा इस कार्बन पे, तो हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। देन इसके बाद अल्कोहलिक KH यूज़ करेंगे जो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। अब यहाँ पे सेट्ज़फ रूल रखता है, अगर हमारा ये है अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे हमारा जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब आप HBr का एडिशन कराओगे देन इसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से आपको जो पॉसिबल एल्कीन मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हमेशा सेट्ज़फ रूल ये कहता है कि जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे आप लोग, ठीक है, ये इसका अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे तो सिमेट्रिकल एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये हमें मिल जाएगा, ये Br चला जाएगा इस वाले बीटा हाइड्रोजन को लेके माइनस HBr, ठीक है, माइनस HBr, और ये हमारा बन जाएगा सिमेट्रिकल 2 ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ब्यूट-1-इन से ब्यूट-2-इन, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखो 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है। अब हमें पता है कि 1 क्लोरोब्यूटेन जो है ये 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है और हमें 8 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है भैया, जितने कार्बन का भी अल्काइल हैलाइड है उसको जब आप ट्रीट कराते हो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा डबल नंबर ऑफ एल्केन बनता है, हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है 2 टाइम्स। देख लो इसमें 4 कार्बन है अल्काइल क्लोराइड में, इसमें क्लोरोब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो जब आप वुड्स रिएक्शन कराओगे तो 8 कार्बन का एल्केन बन जाएगा हमारा ऑक्टेन, ठीक, ये वुड्स रिएक्शन है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं तो सीधा सीधा वुड्स रिएक्शन, लेकिन वुड्स रिएक्शन लगेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। अब देखो बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, बेंजीन से बाइफिनाइल, तो बेंजीन का पहले क्लोरीनेशन करो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। देन क्लोरोबेंजीन का फिर ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, ये होती है फिटिंग रिएक्शन, है ना, नेमिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन की वीडियो मैंने अलग से बना दी है, वो आप देख लीजिएगा, सारी नेमिंग रिएक्शन इसमें डिस्कस की हैं। तो देखो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल हम इस तरीके से बना लेते हैं इसमें,
ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, यानी आपको जो प्रोपीन है डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे आपको अल्कोहल बनाना है 1 डिग्री। तो देखो ये याद रखो इंपॉर्टेंटली दैट अगर आपको प्रोपीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम प्रोपीन का रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में। तब हमारा यहाँ पे जो रिएजेंट हमने यूज़ किया है इस रिएजेंट का काम होता है वाटर का एडिशन कराना अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये रिएजेंट आप याद रखिएगा। अगर रिएजेंट के साथ एल्कीन के साथ आपको ये रिएजेंट दिया हुआ है B2H6H2O2H-, इसका नेट रिजल्ट ये है कि ये वाटर का एडिशन कराएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल जो OH- है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वो अटैक करेगी उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और H+ जो है वो अटैक कर जाएगा इस वाले कार्बन पे। इस तरह से हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी जो ब्रोमीन है 1 पोजीशन पे है पहले, फिर उसको लेके आना है 2nd पोजीशन पे। तो देखो पहले तो भैया करा लो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी अल्कोहलिक OH यूज़ करो। अल्कोहलिक OH क्या करेगा, HBr निकाल देगा, ये ब्रोमीन और ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन से, ये ब्रोमीन जो अटैच है ये जाएगा इस हाइड्रोजन को लेके। ठीक है, ये HBr निकल जाएगा और हमारा बनेगा प्रोपीन। अब अगर प्रोपीन से देखो, प्रोपीन से अगर आपको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपीन तो आप HBr ऐड कर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अगर आप Br- का एडिशन कराते हो सिंपली इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड तो Br- अटैक करेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपीन बनेगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी जो आपको नाइट्रो है वो 4th पोजीशन पे लेके जाना है। तो आपको पहले ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा बेंजीन पे जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो, क्योंकि अगर आप पहले नाइट्रेशन कर लोगे वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। पहले क्या करो, ब्रोमिनेशन कर लो, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसके बाद नाइट्रेशन कराओ, उसके बाद हमारा पैरा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्योंकि जो ब्रोमीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेजर पैरा होता है, तो हमारा पैरा नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन से ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। नाइट्रेशन जब हम कराते हैं, जब हमें NO2 ग्रुप लगाना होता है तब हम कराते हैं नाइट्रेशन। नेक्स्ट देखो, बेंजाइल अल्कोहल से हमें बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो अच्छा कन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जो बताते चल रहे हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल से हमें 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, अब आपको स्ट्रक्चर से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है और 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होंगी तब भी आप कन्वर्जन नहीं लगा पाओगे, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता होंगे अकॉर्डिंग टू एपिसिनेम। तो बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाने के लिए क्या कन्वर्जन है, पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो। तो ये जो OH है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से। तो हमारा बन जाएगा ये बेंजाइल क्लोराइड। देन KCl के साथ ट्रीट करा दो, KCl चला जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा CH2CN। अब देखो CN की हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, COH में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली दैट CN का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H3O+, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, COH। तो इस तरह से हमारा 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो देखो 2 कार्बन का अल्कोहल है और प्रोपेन नाइट्राइल आपका बनेगा 3 कार्बन। तो देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है जो भी कंपाउंड है उसको कन्वर्ट करो किसमें, अल्काइल हैलाइड में। देन KCl के साथ रिएक्शन करा दो, यहाँ से KCl चला जाएगा और CN आके लग जाएगा इस कार्बन से। इस तरह से हमारा बन जाएगा CH3CH2CN। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो ये बेस्ट मेथड है कि आप जो भी कंपाउंड दिया है उसको अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो, KCl के साथ ट्रीट करा दो। KCl के साथ ट्रीट करने पर वो अल्काइल हैलाइड जो भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो KCl या KBr की फॉर्म में निकल जाएगा। CN हमारा कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब इसको आप आगे अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप LiLH4 यूज़ कर लो, 1 कार्बन इंक्रीज हो जाएगा अमाइन का, ये बन जाएगा CH3CH2 CH2NH2। CN ऑक्सीड ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2NH2 में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट हमारा एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो देखो ये रिएक्शन हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है।
इट इज सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन में हम डाइजोनियम क्लोराइड से क्या तैयार करते हैं, क्लोरोबेंजीन तैयार कर लेते हैं। तो इसमें तरीका क्या है, जो एनिलीन है इसको पहले आप कन्वर्ट करो किसमें, डाइजोनियम क्लोराइड में, और एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है डाइजोटाइजेशन। एक ही रिएक्शन है एनिलीन का, डाइजोटाइजेशन करा दो। डाइजोटाइजेशन में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसके बाद सेंडमेयर रिएक्शन CuCl HCl, ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, CuCl HCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये होगा, ये आपका N2 जो है, N2 आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से, तो हमारा एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ध्यान से देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है भाई। अब 2 क्लोरोब्यूटेन से अगर हमें बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू हम 2 क्लोरोब्यूटेन को 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा आपका 2NaCl जाएगा ये, और ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2-मिथाइल-1 प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो ये हमारा 2-मिथाइल प्रोपीन है। देखो, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है और प्रोपीन है, तो ये 2-मिथाइल प्रोपीन है। इस पर आप HCl का एडिशन करा दो। ठीक है, HCl का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये हमारा बन जाएगा ये 1 2 3 2 क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। देखो फिर ये कन्वर्जन आया, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले तो प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट कर लो। फिर से वही बात है, अगर 2 कार्बन का है हमारा इथाइल क्लोराइड, हमें 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो तरीका ये, इथाइल क्लोराइड को KCl के साथ ट्रीट कराओ, ये KCl चला जाएगा यहाँ से, और ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। फिर अभी आपको बताया था CN की हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH में ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से हमारा प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ब्यूट-1-इन से हमें बनाना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट-1-इन से N-ब्यूटाइल आयोडाइड, तो आयोडाइड अगर बनाना है तो कौन सी रिएक्शन बताई थी, आयोडाइड बनाने के लिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन बताया था। ठीक है, तो इसमें फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में कि जो भी एल्कीन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर लो 1-ब्रोमो एल्केन में। 1-ब्रोमो एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे, HBr का एडिशन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, Br माइनस अटैक करेगा ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा इस कार्बन पे, तो हमारा कंपाउंड ये बनेगा। इसके बाद सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर लो, ये NaBr चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, NaBr, और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक भाई। नेक्स्ट देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल जैसे ध्यान में आया 1 प्रोपेनॉल, तो याद रखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए। तो 1 प्रोपेनॉल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब 1 प्रोपेनॉल अगर बनाना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एल्कीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एल्कीन। तो देखो जो हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है, अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में ये क्या होगा, यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन और ये क्लोरीन चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अल्कोहलिक QH के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, ये हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो सबसे बढ़िया मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएजेंट आप यूज़ कर लो, ये कन्वर्ट कर देगा प्रोपीन को किस में, टर्मिनल अल्कोहल में। ठीक, नेक्स्ट देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाना है आयोडोफॉर्म। ये एक आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है जो आपको अमाइन वाले चैप्टर में दिया जाता है, बट यहाँ हेलोअल्केन हेलोअरिन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास ये है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये, 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन करना है भैया, आयोडोफॉर्म बनाना है, तो हमारे पास मिथाइल कीटोन होना ज़रूरी है। मिथाइल कीटोन मतलब CO से CH3 लगा हो, CH3 एटलीस्ट आपका ये वाला स्ट्रक्चर अगर है CH3CO
तो ये सब आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे आइदर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइदर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 2 डिग्री अल्कोहल भैया कीटोन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, 3 मोल यूज़ होते हैं सोडियम आयोडाइड के, और ये हमारा इसमें जो है जो CH3CO से लगा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडोफॉर्म में, बाकी जो CH3CO है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम सॉल्ट में। ये हमारी रिएक्शन है आयोडोफॉर्म या हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोफिनोल। तो देखो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कर दो तो ये किस, अब क्लोरीन कैसा है, पैरा डायरेक्टिंग, ये कैसा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो क्लोरीन का जब नाइट्रेशन कराओगे तो मेजर बनेगा पैरा NO2 पैरा पे जाएगा। इसके बाद क्लोरीन को आपको रिप्लेस करना है किससे, OH से। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस है ना, ये रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराते हैं NOH के साथ एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाता है, OH से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी पहले ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे था, आपको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है। तो जैसे याद आएगा ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे लाना है तो कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल किस पे लगेगा, एल्कीन पे। तो पहले तो 2 ब्रोमोप्रोपेन को किस में कन्वर्ट करोगे, प्रोपीन में, अल्कोहलिक OH के साथ, ये Br और ये बीटा हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से -HBr, ये हमारा प्रोपीन बन जाएगा। प्रोपीन से अगर आपको 1 ब्रोमोप्रोपीन बनाना है तो HBr का एडिशन करा दो किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, जो कि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो जो Br- है ये इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे चला जाएगा Br, और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आके लग जाएगा। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट देखो जरा, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अब याद आना चाहिए क्लोरोइथेन यानी 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है और हमें बनाना है 4 कार्बन का एल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या है, कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हो, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करा दो ईथर के प्रेजेंस में, तो देख लो कितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, उससे डबल कार्बन का आपका एल्केन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो जरा, ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में, इसमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। तो देखो क्या तरीका है, पहले आप अल्कोहलिक OH के साथ इसको ट्रीट कराओ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, तो यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, HBr रिमूव होगा और ये हमारा एल्कीन बन जाएगा। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या बना हमारा ये, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब देखो हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, ब्रोमीन लेके जाना है हमें टर्मिनल पे, तो HBr का एडिशन करा दो एल्कीन पे इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, और ये हमारा बन जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। में अभी भी बता रहा हूँ कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपको रिएक्शंस याद हैं और अकॉर्डिंग टू IPS से आप नेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो कंपाउंड की। नेक्स्ट देखो, एनिलीन से बनाने फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो भैया ये वाली रिएक्शन कौन सी है, कार्बिल अमीन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आती है बोर्ड एग्जाम में। कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी 1 डिग्री अमाइन है उसको हम जब ट्रीट करते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस या विद बेस, तो जो 1 डिग्री अमाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है भैया आइसोसाइनाइड में। तो देखो जो एनिलीन है, एनिलीन से अगर हमें बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो हमें कार्बिल अमीन रिएक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि होता है क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ हीट करके। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर से रिलेटेड। पीछे जो कन्वर्जन हुए वो सारे हेलोएल्केन हेलोएरिन से रिलेटेड है। देखो क्यूमीन को कन्वर्ट करना है फिनोल में, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन से फिनोल प्रिपरेशन। तो आप क्या करो, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा दो एयर की प्रेजेंस में, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, ठीक, इंटरमीडिएट कह दो या फिर उसको क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। यहाँ पे जो बना है बेंजीन क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, ये शिफ्ट कर जाता है इस पे, इस वाले ऑक्सीजन पे, और ये हमारा क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है, और प्लस जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और हमारा एसीटोन भी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन-टोल, ये तो बहुत इजी कन्वर्जन हो गया, प्रोपीन से प्रोपेन-टोल। तो अगर प्रोपीन से प्रोपेन-टोल बनाना है तो वाटर का एडिशन करा दो किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है।
एल्कीन पे एडिशन कराओ वाटर का अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, जो कि होगा रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, वाटर का एडिशन कराना पड़ेगा विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और ये हमारा जो प्रोपीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन 2OL में। और अगर आपको प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 1OL CH3CH2CH2OH, तब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है प्रोपीन से प्रोपेन 2OL और प्रोपीन से प्रोपेन 1OL। नेक्स्ट बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। अब तो आप इसको बना सकते हो, ये रिएक्शन आपको बताया था अभी पीछे। बेंजाइल क्लोराइड ये है भैया CH2Cl, अभी पीछे कराया है, इससे बनाना है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1OL, अगेन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो देखो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है और हमें बनाना है प्रोपेन 1OL। प्रोपेन 1OL कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल, कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखो, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो भैया आप रिएक्शन करा दो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HCHO के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 3 रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देता है ना। ये रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, आपको बताई भी हैं। दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड के साथ ये देगा 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के साथ जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये देगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये आप जरूर कर लें, इनमें से एक ना एक रिएक्शन आपका लग जाएगा। तो जैसे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन जब कराया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो देखो रिएक्शन कैसे होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है मैग्नीशियम पे, इस पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज जाएगा, निगेटिव, इसके पास कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो CH2 माइनस है, CH2 माइनस अटैक करेगा इस कार्बन प्लस पे, और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और O माइनस के साथ कौन रिएक्शन कर जाएगा, MgCl, ठीक है। क्या रिएक्शन कर जाएगा, MgCl, ठीक। देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो, इधर ये चला जाएगा H+, हाइड्रोलाइसिस करने पे इधर ये OH माइनस, तो साइड प्रोडक्ट बन गया MgClOH, ठीक है। बाकी हमारा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है CH3MgBr, इससे बनाना है तुम लोग को 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL, 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL। अब 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3OH 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री है। बात आई समझ में, कैसा है ये, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL, हाँ। तो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड हम यूज़ करेंगे कीटोन CH3 C+O CH3। ये रिएक्शन आपको खुद से करना है, CH3MgBr का रिएक्शन कराओ कीटोन के साथ, कैसे, बॉन्ड ब्रेक करो और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद आपका ये CH3 पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, और Mg पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। रिएक्शन कराओ, इसके बाद देखो A क्या बनेगा, देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराओ, और जो कंपाउंड B बनेगा तुम्हारा, ये कंपाउंड बनेगा B, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL। नेक्स्ट देखो, प्रोपेन 1OL से बनाना है तुम्हें 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो तुम्हें सिमेट्रिकल ईथर है ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर। ये ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं विद कंसनट्रेटेड H2SO4 यूजिंग 410 केल्विन, यह टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर आप अल्कोहल को ट्रीट कराते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 410 केल्विन पे, तो बनेगा भैया ईथर, और अगर आप यूज़ करते हो 443 केल्विन, तो भैया अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कीन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ये नेक्स्ट कन्वर्जन रिलेटेड है एल्डिहाइड कीटोन और एसिड से। तो देखो ब्यूटेन 1OL को कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में, तो ब्यूटेन 1OL को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो CH2OH को ऑक्सीडाइज करेगा CHO में, लेकिन आपको क्या करना है, CH2OH को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, COH में, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं एल्कलाइन मीडियम में। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप K2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। ये सब क्या करेंगे, टर्मिनल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिड में। नेक्स्ट देखो, बेंजाइल अल्कोहल से आपको बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब ये कन्वर्जन की फॉर्म में मैंने आपको दिया है, ये तुम्हें लगाना है, ये वाला कन्वर्जन आपका कराई दिया है ऑलरेडी, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल को पहले SOCl2 के साथ ट्रीट कराओ, देखो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा। जो आपका OH है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा भैया, OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से ना, ठीक है। जो OH है ये किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्लोरीन से, ये बन गया बेंजील क्लोराइड। देन KCl के साथ ट्रीट करा रहे हो तो क्या जाएगा यहाँ से, KCl जाएगा, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, CH2CN बन जाएगा। देन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो CN किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में। तो ये हो गया कन्वर्जन, CH2COH फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट देखो जरा, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन थर्ड पोजीशन पे NO2 है और ये ब्रोमोबेंजीन है। इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। तो NO2 तो आपको छेड़ना ही नहीं है, वो तो पहले भी 3 पे था, अब भी 3 पे, लेकिन आपको जो Br है इसको किस में कन्वर्ट करना है, COH में। Br को किस में कन्वर्ट करना है, COH में। तो ये रिएक्शन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या है, पहले ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर, तो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, ठीक। अब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कराते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये याद रखो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो MgBr कन्वर्ट हो जाता है आपका COH में। तो इस तरह से हमारा 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कन्वर्जन है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, ये रहा, दिस इज 4 मिथाइल, 4 पोजीशन पे मिथाइल है, एसिटोफिनोन है। इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका स्ट्रक्चर ये होगा, बेंजीन 3,4 है, 1,4 है, 1,4 होगा, ये COH और COH, ठीक है। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, इसको बेंजीन 3,4 है, 1,4, बेंजीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको 1 मिनट में देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसको अभी देखते हैं। दूसरा कन्वर्जन देखो, साइक्लोहेक्सीन, शायद कुछ साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6, ये हाँ 1,6 डाइयूरिक एसिड में। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तुम लोग को। अच्छा वैसे यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं KMnO4, ठीक है, जो इनको ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें। बाकी एक बार और चेक कर लेंगे। तो देखो साइक्लोहेक्सीन को आपको कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डाइयूरिक एसिड में। तो आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, हॉट KMnO4 यूज़ कर लो। हॉट KMnO4 यूज़ करोगे तो ये कैसे करेगा, इसको पहले ही ब्रेक करेगा, इधर कन्वर्ट करेगा, ये ऑक्सीजन लगा दो तो कंपाउंड ये बनेगा CHO। अब ये हॉट KMnO4 क्या करता है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जो CHO है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में, ठीक है, COH में। तो ये हेक्सेन 1,6 डाइयूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो आप रिएक्शन कराओ, तो आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराओ। इसके बाद अगर CHO बना है, हॉट KMnO4 लिया है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा CHO को COH में। तो ये कन्वर्जन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटेनल से ब्यूटोनिक एसिड, ब्यूटेनल से ब्यूटोनिक एसिड। तो CHO को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, COH में। तो आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें, है ना, बहुत सारे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप यूज़ करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों का एक ही काम है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड में। नेक्स्ट देखो इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड। तो देखो ये कन्वर्जन भी आपकी इस तरह के इंपॉर्टेंट है, इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए। तो आप क्या करो, इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए, ठीक है भाई। तो देखो एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आप इसको ट्रीट कर लो KMnO4 के साथ, ठीक है।
KNO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा ये बनेगा पोटेशियम बेंजोएट। देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस से ये हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ब्रोमोबेंजीन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। तो ये वाला कन्वर्जन अभी आपको बताया था कि ब्रोमीन को रिप्लेस करके बेंजोइक एसिड कैसे लेके आना है। इसको कन्वर्ट करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के बाद, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे ब्रोमोबेंजीन को, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओ, MgBr बनेगा। देन इसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन करा के एसिडिफिकेशन कर दो। इसके बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका H3O+, और ये हमारा बन जाएगा MgBr रिप्लेस हो जाएगा किससे, COH से, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये कन्वर्जन एक्चुअली इसका जो मैकेनिज्म है ये मैंने करा रखा है आपको एल्डिहाइड कीटोन एसिड में। जब आप देखोगे एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा NCERT में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिनाइल ईथेन से बनाना है बेंजोइक एसिड। फिनाइल ईथेन से बेंजोइक एसिड, तो वही आप KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओ इन अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का, यहाँ पे कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आइदर एल्काइल ग्रुप है या कोई एल्कीन है या एल्काइन है, KMnO4 के साथ ट्रीट कराओगे तो ये इसको रिप्लेस कर देगा इससे, एल्काइल ग्रुप को जो भी है किससे रिप्लेस हो जाएगा, CO से, पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो और ये हमें क्या मिल जाएगा, COH मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा हुआ हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा हो, ये आपका सीधा कन्वर्ट हो जाता है किस में, एसिड में, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। करना क्या होता है, पहले KMnO4 के साथ ट्रीट कराना होता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराना होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इस तरह का कन्वर्जन। बेंजीन पे कोई भी आपको ग्रुप दिया हुआ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, KMnO4 के साथ ट्रीट कराओ, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको, बेंजोइक एसिड में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेंजीन के ऊपर जो भी अल्काइल ग्रुप है उसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 कार्बन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूटेन 1,3 डाइओल। तो देखो इथेनॉल से ब्यूटेन 1,3 डाइओल बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा। तो देखो पहले इथेनॉल जो है हमने डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट कराया, तो इसमें 2 मोल एल्डिहाइड के लगते हैं, तो पहले हमारा बनेगा एल्डोल। पहले क्या बनेगा, एल्डोल। इसके लिए एल्डोल रिएक्शन आपको पढ़ना होगा। तो इसमें क्या होता है, जो CH3CHO है, ठीक है, ये दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ HCH2CHO, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और ये जो CH2 है ये जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ। तो इस तरह से हमारा ये एल्डोल बनता है, CH3CHO है, CH2CHO। अब हमें CHO को किस में रिड्यूस करना है, CH2OH में, तो भैया रिडक्शन कर देंगे, NaBH4 यूज़ कर लेंगे। तो ये NaBH4 क्या करेगा, CHO को रिड्यूस कर देगा CH2OH में। इस तरह से हमें ब्यूटेन 1,3 डाइओल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल से ब्यूट-2-ईनल बनाना है। तो फिर से देखो इथेनॉल से ब्यूट-2-ईनल, अब क्या हमें CHO को किस में ऑक्सीडाइज करना है, ब्यूट-2-ईनल। हाँ, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, पहले हम एल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट बेस लेंगे और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में जो आपका इथेनॉल है ये बना लेगा हमारा एल्डोल, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये OH और ये अल्फा हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, H2O, ठीक है, और इस तरह से इसके बीच में हमारा बॉन्ड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा बन जाएगा ब्यूट-2-ईनल। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल से बनाना है ब्यूट-2-इनोइक एसिड। तो ये हमारा इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल। तो ब्यूट-2-इनोइक एसिड क्या करना है, इसमें आप पहले डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट कराओगे, एल्डोल बनेगा, फिर हीट कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूट-2-ईनल। ब्यूट-2-ईनल बन गया। अब इस CHO को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, COH में। तो टॉलेंस रिएजेंट आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, CHO को, डबल बॉन्ड का, इसको ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज नहीं कराएगा। तो टॉलेंस एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CHO को ऑक्सीडाइज करता है COH में। इस तरह से आपका ब्यूट-2-ईनल से ये फर्दर क्या बना लोगे, ब्यूट-2-इनोइक एसिड, ब्यूट-2-इनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन से मिथाइल बेंजोइड बनाना है, ठीक है। तो देखो भैया, बेंजीन से पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे, मिथाइल बेंजीन बनेगा। देन मिथाइल बेंजीन से
हम जब KMnO4 के साथ ट्रीट कराएंगे, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 के साथ, पहले क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, देन हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो पहले हमने बेंजीन को किस में कन्वर्ट किया, बेंजोइक एसिड में। क्या तरीका है, पहले बेंजीन को कन्वर्ट कर लो मिथाइल बेंजीन में थ्रू द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देन मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लो बाय द रिएक्शन विद KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हमें क्या बनाना है, मिथाइल बेंजोएट, हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। तो जो हमारा एसिड बना है इसका रिएक्शन करा दो मिथेनॉल के साथ, ये OH और ये हाइड्रोजन चला जाएगा -H2O, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा COOCH3 है ना, ये हमारा जुड़ जाएगा इसके साथ ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये OCH3 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा CO के साथ और ये हमारा बन जाएगा मिथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट देखो ज़रा, बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये कन्वर्जन तुम लगा सकते हो, ठीक है, ये वाला कन्वर्जन तुम लगा सकते हो। कैसे, देखो ज़रा, ये मैंने आपको कन्वर्जन की फॉर्म में दे दिया है, रिएजेंट्स मैंने दे दिए हैं, बाकी तुम्हें खुद से अप्लाई करने हैं। तो बेंजीन, देखो बेंजीन पे जब ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो बेंजीन का जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन तुम्हें कई बार इसी फॉर्म में आ जाएंगे जैसे ये दिए हुए हैं ABCD की फॉर्म में। तो मिथाइल बेंजीन बन गया, मिथाइल बेंजीन का फिर तुमने KMnO4 के साथ ट्रीट कराया तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा CO के, फिर तुमने ये हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड COH। अब आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो जो COH होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो नाइट्रेशन होगा बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में वो जाएगा मेटा पोजीशन पे, इस तरह से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ज़रा, बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बेंजीन को पहले किस में कन्वर्ट किया, मिथाइल बेंजीन में, क्या रिएजेंट होगा वो तुम देखना। फिर मिथाइल बेंजीन का हमने नाइट्रेशन कराया, मिथाइल पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो NO2 किस पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा क्योंकि पैरा डायरेक्टिंग है, ये बन गया। अब इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, NO2 में तो चेंज नहीं करना, लेकिन हमें CH3 को किस में कन्वर्ट करना है, CH में। इसके लिए क्या तरीका बताया, KMnO4 के साथ ट्रीट कराओ और उसके बाद क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो CH3 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH में। नेक्स्ट देखो जरा, बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है, तो ये कन्वर्जन तुम खुद से लगाओ। बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन का पहले हमने क्या किया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कंपाउंड A बनाना है, क्या बनेगा, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्या बना हमारा, ये बनेगा टॉलिन, ठीक है। फिर इस पर हमने क्लोरीनेशन कराया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। देन KCl के साथ ट्रीट करा है तो KCl चला जाएगा यहाँ से, KCl, और ये क्या बन जाएगा, CH2CN, क्या बनेगा ये, CH2CN। देन क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो CN का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा किस में, COH में, और ये कंपाउंड बन गया CH2COH, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड, तो ये मैंने दिए, पहले बेंजीन से किस में कन्वर्ट कर लो, एल्काइल बेंजीन में, वो तुम देखो क्या रिएजेंट आएगा यहाँ पे। फिर इससे तुम्हें पैरा नाइट्रो टॉलिन बनाना है, तो अभी पीछे ऊपर बनाया पैरा नाइट्रो टॉलिन, पीछे कन्वर्जन आया था, ठीक है, CH3 का नाइट्रेशन कर दो, ये जो टॉलिन है इसका नाइट्रेशन कराओगे, यहाँ देखो क्या रिएजेंट आएगा, नाइट्रेशन कराओगे, पैरा नाइट्रो टॉलिन बन गया। देन आपको CH3 को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में, तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन है, सबसे बेस्ट रिएक्शन इसके लिए क्या है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। NO2 में तो कोई चेंज नहीं करना हमें, लेकिन CH3 को किस में ऑक्सीडाइज करना है, CHO में, तो इसके लिए इटार्ड रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड यूज़ करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, CH3 CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, तो देखो ज़रा, हमारे पास प्रोपेनॉन है CH3COCH3, जब इसका रिडक्शन कराओगे तो देखो कीटोन जो है, कीटोन का जब रिडक्शन कराते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, CH3CHOH CH3, हमेशा याद रखो, एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। और इसके बाद क्या यूज़ कर लिया हमने, कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर रिमूव करा देगा, ये OH और ये बीटा हाइड्रोजन, इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आई बात समझ, ठीक है। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन जरूर कर लेना,
ठीक है, जो बताए जा रहे हैं ये कन्वर्जन, खासकर ये इस तरह के कन्वर्जन जरूर लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो ज़रा, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो देखो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड अगर बनाना है तो तुम्हें CH को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में। और हमें पता है CHO हम किससे बना सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से। ये कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन। अब रोजनमुंड रिडक्शन जो है वो बेंजोइक एसिड पे तो होता नहीं है, इसके लिए तुम्हें बेंजोइक एसिड यानी CH को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले COCl में बेंजोइल क्लोराइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड जब बन जाएगा, और बेंजोइल क्लोराइड किससे बनेगा, आप SOCl2 के साथ ट्रीट करा दो बेंजोइक एसिड को, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद आप रिडक्शन यूज़ कर लो, पैलेडियम BSO4 जो कि लिनलाक कैटलिस्ट है, ये COCl को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, CHO में। नेक्स्ट देखो ज़रा, इथेनॉल से आपको बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, ये कन्वर्जन आप खुद से लगाना। इथेनॉल है, इथेनॉल को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, इथेनल में। इथेनॉल को इथेनल में कन्वर्ट करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो, PCCCH2Cl2। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCCCH2Cl2 यूज़ कर लो, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इथेनल में। अब इथेनल से बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो डाइल्यूट बेस के साथ ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, आपको कंडेंसेशन नहीं कराना है, हीट नहीं करना है, आपको सिर्फ एल्डोल बनाना है। वो आप बनाओ, इथेनॉल का हम पीछे रिएक्शन कराए, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एल्डोल बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो आप पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर लो, एसिटोफिनोन में। इस कौन सा रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या यूज़ करेंगे रिएजेंट, CH3COCl प्लस AlCl3। तो ये एसिटोफिनोन बन गया, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसके बाद नाइट्रेशन कर दो। अब ये जो COCH3 है मेटा डायरेक्टिंग है, कैसा है ये, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो हमारा एसिटोफिनोन है COCH3, ये NO2 को लगाएगा कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड से बनाना है बेंजोफिनोन। तो देखो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है, बेंजोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड का पहले ऑक्सीडेशन कर दो बेंजोइक एसिड में, आइदर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड का जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, SOCl2 क्या है ये, दिस इज थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ जब ट्रीट कराओगे तो भैया बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, अब इस बेंजोइल क्लोराइड को जब इनके साथ ट्रीट कराओगे, बेंजीन प्लस एनाहाइड्रस AlCl3, तो हमारा बनेगा बेंजोफिनोन। क्या बनेगा, बेंजोफिनोन। ठीक है, ये आपकी एसाइलेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एसाइलेशन। तो ये आपका अलग हो जाएगा, ये कैसे बनेगा, ये COCl चला जाएगा, ये Cl माइनस। ठीक है, कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन प्लस। अभी जो CO है ये बेंजीन के साथ रिएक्शन कर, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा बेंजीन के, और खुद अटैच हो जाएगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ब्रोमो बेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना। ब्रोमो बेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। अभी कैसे बनाओगे, ब्रोमो बेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो भाई, तो देखो ये फिनाइल इथेनॉल कैसा है, ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है ये, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको याद हो, जब हम ग्रिग्नार्ड ब्रोमीन का जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ना, MgBr। ये क्या बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुम्हें बनाना क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे हम MgBr को किसके साथ ट्रीट करेंगे, CH3CHO के साथ ट्रीट करेंगे। कंपाउंड देखना क्या बनेगा, पीछे बताया था। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देना इसकी, और आपको बन जाए, आपका ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। इसको करके देख लेना। फिर देखो, बेंजल्डिहाइड से बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो हम इस जो बेंजल्डिहाइड है इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ, CH3CHO के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस फॉलोड बाय हीटिंग। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका क्रॉस एल्डोल। कौन सा रिएक्शन है, क्रॉस
एल्डोल। तो जब आप इसके साथ ट्रीट कराओगे बेंजल्डिहाइड को इथेनॉल के साथ डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हीटिंग, तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। देन इसके बाद इसका रिडक्शन करा दो, CHO रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, ठीक है। ये हमारा एल्कीनल बनेगा ना, कंपाउंड क्या बनेगा, एल्कीनल, एल्कीन प्लस अल, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा थ्रू द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, प्रोस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक। देन इसके बाद जब हमारा ये CHO बन जाएगा, इसका रिडक्शन करा दो। रिएक्शन बहुत इजी है, रिएक्शन आप करा सकते हो। देखो C डबल बॉन्ड OH ये हो गया, देन प्लस CH3CHO को आप ऐसे लिख सकते हो HCH2CHO, ठीक है। ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास चला गया, और ये CH2 जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो हमारा ये क्या बनेगा यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड हमारा कुछ ये बन जाएगा, देखो ध्यान से CHOH, ठीक है, और CH2CHO ये बन गया ना। देन इसके बाद हीट किया हुआ है, तो ये OH इस बीटा हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा यहाँ से, और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसके बाद इसको ऑक्सीडाइज कर दो, CHO को, हाइड्रोजन निकल यूज़ कर लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रीफिनाइल प्रोपेन 101। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड से आपको बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये कन्वर्जन की फॉर्म में दिया है, बेहतर होगा इसको आप खुद से लगाओ, ठीक है। कैसे, देखो बेंजल्डिहाइड है हमारा ये C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड ये HCN का रिएक्शन करा रहे हो आप इसके साथ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड CnH+, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे, इस पे माइनस चार्ज, इस पे H+ अटैक करेगा, O-H+ OH बन जाएगा, और Cn- अटैक कर जाएगा इस कार्बन प्लस पे। तो देखो कंपाउंड कुछ ये बनेगा आपका CHOH और ये Cn, ये बन गया ना। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है, यानी CN को ऑक्सीडाइज कर देना है। तो आप हाइड्रोलाइसिस यूज करो, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, ये बन जाएगा CHOH और COH, तो ये फिनाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो जरा, बेंजोइक एसिड से तुम्हें बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बनाना है, तो हमारा जो COH होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो पहले इसका नाइट्रेशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा बेंजोइक ये एसिड COH ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये बन गया। देन CHO को आपको किस में रिड्यूस करना है, CH2H में, तो एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो, ठीक है। ये CH को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में। नेक्स्ट देखो जरा, अमाइंस है हमारा, ये अब स्टार्ट होते हैं अमाइंस के कन्वर्जन। तो देखो CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड से तुम्हें बनाना है 3 कार्बन का अमाइन। इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, 3 कार्बन का, अभी पीछे कराया था, ठीक है। आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, KCN के साथ। किसके साथ करा रहे हो, KCN, तो ये KCl चला जाएगा यहाँ से, ये KCl चला जाएगा ना यहाँ से, ये KCl, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा भैया, यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH2Cn, ये बन गया ना Cn। देन इसका क्या करो तुम, हाइड्रोलाइसिस करो। अब Cn का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो Cn है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2, ठीक है। नेक्स्ट देखो ज़रा, अब इस कन्वर्जन को तो खुद से लगाना है, ये कन्वर्जन लगाना है, ठीक है। ये कन्वर्जन लगाइएगा, KCN के साथ ट्रीट कराओ, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बेंजीन से एनिलीन। अब कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हो, रिएक्शन से अगर आपके प्रिपेयर हैं तो बेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो देखो बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कर दो, तो क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन के नाइट्रेशन से। देन जब आप SnHCl यूज़ कर दोगे तो ये NO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में, और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन से एनिलीन, ठीक। नेक्स्ट देखो ज़रा, बेंजीन से बनाना है NN डाइफिनाइल डाइमिथाइल एनिलीन। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अच्छा कन्वर्जन है,
ठीक है। तो देखो बेंजीन से एन डाइमिथाइल एनिलीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेंजीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एनिलीन में। अब बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन कराने के बाद इसका रिडक्शन करा दो, तो ये रहा बेंजीन से एनिलीन हमने ये बना लिया, तो ये बेंजीन से एनिलीन बन गया हमारा। देन मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराओ। अब अगर आपको एन डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है तो आपको इसका कराओ एनिलीन का एल्काइलेशन। क्या कराओ, इसका 2 बार एल्काइलेशन करा दो। एक बार हमने एल्काइलेशन यहाँ करा दिया, एक बार एल्काइलेशन यहाँ करा दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के साथ HCl और मिथाइल जुड़ जाएगा इससे। तो कैसा बना, 2 डिग्री अमाइन बन गया। देन 2 डिग्री अमाइन का फिर से मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो ये जो हाइड्रोजन है फिर से Cl के साथ चला जाएगा, -HCl, फिर से मिथाइल जुड़ जाएगा। इस तरह से 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें हमें मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट फिर से देखो 1,6 डाइअमाइन बनाना है, तो आप इस Cl दोनों Cl को रिप्लेस कर दो किससे, 2 CN से। तो 2 KCN यूज़ कर लो, 2 KCl चला जाएगा, 2 KCl, और कंपाउंड ये बन जाएगा CN CH2 होल 4 CN। इसकी आप रिडक्शन करा रहे हो तो दोनों CN किस में रिड्यूस हो जाएंगे, CH2 NH2 में। तो आपका 1,6 डाइअमाइन बन जाएगा। ये रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छा कन्वर्जन है ये। ठीक है, 4 नाइट्रोटोलीन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इंपॉर्टेंट है, अच्छा बड़ा कन्वर्जन है ये। 4 नाइट्रोटोलीन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो देखो भैया हमारे पास 4 नाइट्रोटोलीन ये होता है, 4th पोजीशन पे NO2 ग्रुप होता है, और ये हमारा टोलीन है। पहले इसका क्या कराया हमने, ब्रोमिनेशन, क्योंकि हमें 2nd पोजीशन पे ब्रोमीन लेके आना है, तो हम क्या कराएंगे, पहले ब्रोमिनेशन कराया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो Br जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक, NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे। ये कंपाउंड बन गया अपन लोग का। ठीक है, इसके बाद क्या कराएंगे, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाने हैं, यानी CH3 को किस में कन्वर्ट करना है, COH में कन्वर्ट करना है। एक तो CH3 को CH में कन्वर्ट करना है, तो देखो CH3 को CH में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, KMnO4 के साथ ट्रीट कराओ, हाइड्रोलाइसिस करा दो, CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। अब तुम्हें इस NO2 को हटाना है। इस NO2 को हटाने का एक तरीका है कि पहले इसको NH2 में कन्वर्ट करो थ्रू द रिडक्शन, देन फिर इस NH2 को कन्वर्ट कर लो डाइजोनियम क्लोराइड में। NO2 हटाने के लिए तरीका है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करो थ्रू द रिडक्शन, NH2 का डाइजोटाइजेशन करा दो, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। देन अब इसका रिएक्शन कराओ ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड के साथ H3PO2 + H2O, तो डाइजोनियम क्लोराइड आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन से। तो हमारा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलीन बनाना है। 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रोटोलीन। ठीक है, ये कैसे बना सकते हो, ये कैसे बना सकते हो, NH2 को हटा के NO2 लगाना है, बाकी मिथाइल में कोई चेंज नहीं करना। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप रिएक्शंस खुद लगा लेना। तो देखो पहले क्या करो, मैं रिएजेंट्स बता देता हूँ। NH2 को पहले ट्रीट करा लो भैया, डाइजोटाइजेशन करा दो, NaNO2 HCl, डाइजोटाइजेशन A बना लो, क्या बनेगा, पहली बात। ठीक है, डाइजोटाइजेशन कराओ NH2 का, ये देख लो क्या बना। फिर इसका रिएक्शन कराओ HbF4 के साथ, HbF4 के साथ, फिर कंपाउंड B बनाओ। अब NCERT में जाके देख लो, रिएक्शंस आपको याद हो गई होंगी। तो जब हम डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट कराते हैं HbF4 के साथ, तब आपका क्या बनेगा यहाँ पे, तब आपका यहाँ पे N2 + BF4- बनता है ना, N2 + BF4-। ठीक है, HCl चला जाता है यहाँ, HCl और N2 + BF4। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होना है इसमें। देखो भैया इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लो डाइजोनियम क्लोराइड में। ठीक है, ये रहा N2 + Cl - CH3, डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। देन इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कराओ HbF4 के साथ। ठीक है, HbF4 के साथ ट्रीट कराओगे, ये HCl चला जाएगा, ये HCl। ठीक है, और ये कंपाउंड हमारा बनेगा N2 + BF4- CH3, ये कंपाउंड बना। देन इसका ट्रीटमेंट कराओ NaNO2 के साथ, NaNO2 कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर के साथ इसको हीट करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये N2 + BF4- रिप्लेस हो जाता है किससे, NO2 से।
इससे रिप्लेस हो जाएगा NO2 से। इस तरह हमारा ये 3 नाइट्रोटोलिन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, एनिलीन से हमें बनाना है 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो सीधा है NH2 से ब्रोमीन वाटर यूज़ कर लो, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2। 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनेगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग, NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग। तो ये एक्टिवेट कर देगा रिएक्शन को हाईली टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए हमारा 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कन्वर्जन ये भी कर लेना है, अच्छा कन्वर्जन है इंपॉर्टेंटली। नेक्स्ट देखो ज़रा, इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन बनाना है। इथेनोइक एसिड है हमारा, इससे हमें बनाना है मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन यानी CH3NH2, ठीक है, CH3NH2। तो ये हमारा जो इथेनोइक एसिड है ये 2 कार्बन का है, जबकि अमाइन हमें बनाना है कितने का, 1 कार्बन का। तो भैया इसके लिए क्या तरीका है, अगर आपको 1 कार्बन लेस अमाइन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन है, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगेगा अमाइड पे। तो आप एसिड को पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, ये बनेगा सोल्ट CH3COO माइनस NH4+, ये सोल्ट बन गया। देन आप इसको हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे क्या निकल जाएगा, ये H2 निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CO NH2 में। फिर आप यूज़ कर रहे हो ब्रोमीन KOH, ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, 1 कार्बन लेस अमाइन बन जाएगा। इसमें क्या करना है, CO को हटा देना है और ये आपका बन जाएगा 1 कार्बन लेस अमाइन CH3NH2। नेक्स्ट रिएक्शन देखो जरा, हेक्सेन नाइट्राइल है, 1 अमीनो पेंटेन बनाना है। अब ये कितने कार्बन का नाइट्राइल है, 6 का, आपको अमीनो पेंटेन बनाना है। अमीनो पेंटेन यानी 5 कार्बन का अमाइन बनाना है। तो वही रिएक्शन आप CN को हाइड्रोलाइसिस कराओ, ये किस में जाएगा, COH में। CN किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH में। फिर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट कर रहे हो, तो इस COH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 में। फिर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो, तो 1 कार्बन लेस एल्केन आपका बन जाएगा। इस रिएक्शन को कर लेना। नेक्स्ट देखो जरा, मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है, मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब आपको एक कार्बन इंक्रीज करना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो देखो, एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए क्या तरीका बताया था, दैट आप OH को रिप्लेस कर दो किससे, Cl से, रिएक्शन विद SOCl2, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। आप KCN के साथ ट्रीट करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, CH3CN, KCl चला जाएगा ना यहाँ से, KCl, CH3CN, ये KCl गया, CH3CN बन गया। लेकिन CH3CN की हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो CN हाइड्रोलाइज होकर क्या दे देता है, एसिड दे देता है, इथेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट देखो जरा, ईथेन अमाइन से मीथेन अमाइन बनाना है। ईथेन अमाइन से मीथेन अमाइन, यानी आपको ईथेन अमाइन से मीथेन अमाइन, 2 कार्बन का एल्केन है यहाँ पे, ये कितने कार्बन का अमाइन है, 2 कार्बन का, जबकि आपको मीथेन अमाइन बनाना है 1 कार्बन के अमाइन बनाना है, यानी 1 कार्बन कम करना है पहली बात। अब 1 कार्बन लेस अमाइन किसके थ्रू बनेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अमाइड, क्या लेना पड़ेगा, अमाइड। और अमाइड बनाने के लिए क्या तरीका है, एसिड का रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, अमाइड बन जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये इथेन अमाइन को इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। तो भैया इथेन अमाइन का जब डाइजोटाइजेशन कराते हो तो भैया इथेन अमाइन के डाइजोटाइजेशन से मिलता है इथेनॉल, यानी जो भी एलिफेटिक अमाइन है, बेसिकली जितने भी कार्बन का एलिफेटिक अमाइन आपके पास है, अगर आप उसका कराते हो डाइजोटाइजेशन तो आपको फाइनली मिलता है अल्कोहल, याद रखिएगा। अब इस अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करा के हीट कराओगे तो ये बन जाएगा अमाइड। अब इस अमाइड का आप करा दो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Br2+4KOH और 1 कार्बन लेस अमाइन आपको मिल जाएगा CH3NH2 मिथेन अमाइन, ठीक। नेक्स्ट देखो, इथेनोइक एसिड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको 1 कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। 1 कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करोगे, इस एसिड को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, पहले अल्कोहल में। अल्कोहल से आप देखो एसिड का रिडक्शन कराया LiLH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में।
इसमें कन्वर्ट हो गया इथेनॉल। अब इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड बनाना है आपको, क्योंकि आपको KCl लगाना है, और KCl कब लगेगा, जब आप एल्काइल क्लोराइड बना लोगे। तो एसिड को एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले एसिड का रिडक्शन कराओ इथेनॉल में, इथेनॉल को रिएक्शन करा दो फिर SOCl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा। देन आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, KCl के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CN बन जाएगा। फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो आप, तो CN हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा CH3CH2COH, CN के हाइड्रोलाइसिस से क्या हो जाएगा COH। तो इस तरह से आपको 1 कार्बन इंक्रीज करके प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन, ये कन्वर्जन आप तुम्हें खुद से लगाना है, मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन। तो रिएजेंट क्या है, मैंने सिर्फ यहाँ पे दिए, तुम्हें रिएजेंट्स देखने, रिएजेंट्स क्या क्या लगा सकते हो। वीडियो को पॉज करके करना, बाकी मैं सोल्व कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा। CH3NH2 है, ठीक है, मिथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए डाइजोटाइजेशन कर दो, डाइजोटाइजेशन से मिथेनॉल बन गया, ठीक है। देन SOCl2 के साथ ट्रीट कर दो, SOCl2, ठीक है, SOCl2 के साथ ट्रीट कर दो थायोनिल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद KCN, तो क्या बन गया CH3CN, ठीक है, CH3CN मिल गया। इसके बाद इसका क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, LiLH4, LiLH4, और ये क्या बन जाएगा CH3CH2NH2। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोमीथेन से डाई मिथाइल अमाइन बनाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 2 डिग्री अमाइन है ये, डाई मिथाइल अमाइन कैसे, 2 डिग्री अमाइन। तो देखो जो हमारा नाइट्रोमीथेन है CH3NO2, इसका रिडक्शन कराओ SNHCl, SNHCl से NO2 जो है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, NH2 में। देन आप इसको कन्वर्ट कर लो। देखो अगर आपको 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो आपको जो भी कंपाउंड दिया गया उसको आप आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर लो। आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन कराओगे, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से मिलता है 2 डिग्री अमाइन। ये सबसे बढ़िया तरीका है 2 डिग्री अमाइन बनाने का, कि आप जो भी कंपाउंड है उसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करो, देन उसका रिडक्शन करा दो, तो आपको 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन था, हमने इसको इसमें अमाइन में कन्वर्ट कर लिया थ्रू द रिडक्शन। देन अमाइन का आप रिएक्शन कराओगे जब CaCl3KOH। ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कार्बिल रिएक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, ठीक है, कार्बिल रिएक्शन। अब इस कार्बिल रिएक्शन से हमारा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, उसका रिडक्शन करा दो, हमें 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, यानी 3 कार्बन का एसिड है और आपको बनाना है 2 कार्बन का एसिड, इसको, ठीक, 2 कार्बन का एसिड। तो भैया आप मैंने स्टेप नीचे दे दिए हैं, रिएजेंट्स मैंने दे दिए हैं। पहले ये NH3 के साथ रिएक्शन हीटिंग A बनाना, A क्या बनेगा, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से B बनाना, B क्या बनेगा, फिर डाइजोटाइजेशन करना, C बनाना, C क्या बनेगा, देन ऑक्सीडेशन, फिर D देख लेना, D क्या बनेगा, D क्या है, इथेनोइक एसिड। ये आप कर लेना खुद से कन्वर्जन। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। फिर देखो नाइट्रोबेंजीन को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, एनिलीन में थ्रू द रिडक्शन। एनिलीन से क्या बना लो, डाइजोनियम क्लोराइड बना लो, और डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के बाद N2 को रिप्लेस कर दो किससे, CN से, यूजिंग CuCnHCN, ये बन गया। देन इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस, क्या करा दो इसका, हाइड्रोलाइसिस। CN हाइड्रोलाइसिस होकर क्या देता है, COH, हो गया कन्वर्जन, ठीक है। रिएक्शन याद है अच्छे से तो कन्वर्जन बहुत आसानी से बन जाएंगे। बाकी NCERT में सारी जितने भी पॉसिबल कन्वर्जन है वो बताई दिए मैंने आपको। बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनोल बनाना है, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनोल। तो बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनाओ थ्रू द नाइट्रेशन, NO2 का रिडक्शन कराओ, सॉरी ब्रोमीन लेके आना है मेटा पोजिशन पे, तो नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन कर दो यूजिंग Br2 AlBr3, ठीक है, AlBr3। तो मेटा पोजीशन पे जाएगा Br, किस कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बन गया। देन इसको आपको NO2 को किससे रिप्लेस करना है, OH से। अब ये NO2 को OH से कैसे रिप्लेस करोगे, हाँ भाई, तो देखो जो हमारे पास मैं सारे रिएजेंट्स बता देता हूँ, बाकी रिएक्शन खुद से करना। नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को भैया पहले कराओ SNHCl के साथ ट्रीट, तो क्या बनेगा, NO2 किसमें, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ, पहला कन्वर्जन ये। दूसरा रिएजेंट क्या यूज़ करोगे आप, यूज़ करो NaNO2HCl। ये कौन सा रिएक्शन होगा, डाइजोटाइजेशन, यानी जो एनिलीन बना है डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब डाइजोनियम क्लोराइड जो बना है N2 को रिप्लेस करना है OH से, तो आप ट्रीट कर दो भैया वाटर के साथ। तो डाइजोनियम क्लोराइड में जो N2 है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, OH से। तो आपका ये फिनोल बन जाएगा फाइनली, और ये बन जाएगा हमारा 2-ब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो जरा, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, यानी आपको 1 कार्बन लेस अमाइन बनाना है। तो रिएजेंट्स में बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या करना है रिएजेंट्स में। पहले आप क्या करोगे, NH3 के साथ ट्रीट कराओगे,
देन क्या करोगे, हीट कर दोगे, बेंजामाइड बन जाएगा। देन आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज़ कर लेना और आपको फाइनल कंपाउंड ये आपको मिल जाएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट देखो, एनिलीन से बनाना है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। अब ये मैंने तुम्हें कन्वर्जन की फॉर्म में दिए, ये सारे कन्वर्जन लगाइएगा, रीजेंस दिए, ABCD बना के कोशिश करिएगा। मैं बता दूं NH2 का पहले आप क्या करा रहे हो, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर यूज़ कर रहे हो आप, ब्रोमीन वाटर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, ये बन जाएगा ना Br एंड Br, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन बन गया। देन आप यूज़ करो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+Cl- में। फिर आप HBF4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो फाइनली आपको ये कंपाउंड मिलेगा Br N2+BF4-, ठीक। फिर आप इसको हीट कर रहे हो, अब हीट करने पे आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, यानी जो N2 है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, फ्लोरीन से। तो आपको कंपाउंड ये मिल जाएगा, इधर ये फ्लोरीन, इधर ये NO2, सॉरी इधर ये Br, इधर ये Br और इधर ये Br, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाना है, 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाना है। तो देखो बेंजाइल क्लोराइड से पहले बना लो ये नाइट्राइल। तो तरीका क्या है, KCN के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। ये रिएजेंट देखो क्या है, ये CH2CN है। यहाँ पे क्या रिएजेंट हम यूज़ करें कि ये आपका CN किस में कन्वर्ट हो जाए, CH2NH2 में। तो क्या करेंगे, रिडक्शन यूजिंग LiLH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखो जरा, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा क्लोरो एनिलीन, ठीक। तो देखो क्लोरोबेंजीन से आप नाइट्रेशन करो, पहले क्या करो यहाँ पे नाइट्रेशन। अब क्लोरो जो है Cl जो है ये पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पोजिशन पे जाएगा NO2, ये बन गया क्लोरो नाइट्रो, ये बन गया आपका 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, या पैरा क्लोरो एनिलीन बन गया। अब क्या करना है, NO2 को किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में। तो भैया रिडक्शन कर दो, SnHCl यूज़ कर लो, बाकी Cl में कोई चेंज करना नहीं है। नेक्स्ट देखो, एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन बनाना है, एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन। तो देखो सिर्फ आपको, अगर आपको एनिलीन से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेना होता तो ब्रोमीन वाटर यूज़ कर लेते, बट आपको सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेना है तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, पहले आप एसिटाइलेशन कराओगे। एनिलीन का पहले क्या कराओगे, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन एसिटेनिलाइड बनेगा। देन आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, तो ये NaCO-CH3 जो है ये आपका होता है पैरा डायरेक्टिंग, वो तो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। अभी यार आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो, ब्रोमीन कहाँ जाके लेगा, तो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा डायरेक्टिंग, वो तो पैरा डायरेक्टिंग ये बन गया। देन हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस से जो NaCO-CH3 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो इस तरह से हमारा पैराब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बेंजामाइड है, ये क्या है हमारा बेंजामाइड, इसको किस में कन्वर्ट करना है, टॉलिन में। किसमें कन्वर्ट करना है, टॉलिन में। तो तरीका क्या है, पहले बेंजामाइड को कन्वर्ट कर लो किसमें, बेंजीन में, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन लगा लो। तो देखो बेंजामाइड को बेंजीन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, पहले बेंजामाइड को कन्वर्ट करो किसमें, NH2 में। अब इसका कन्वर्ट करने का तरीका ये है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज़ कर लो, Br2+4 की वजह, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से 1 कार्बन लेस एल्माइन बन जाएगा। अब इसको करा दो किसमें, डाइजोनियम क्लोराइड में, यूजिंग डाइजोटाइजेशन HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। देन आपको इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो ये यूज़ कर लो H3PO2 + H2O। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर लेगा, बेंजीन में। ये आप इसकी जगह इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हो, CH3CH2H। ये दोनों ही रिएजेंट क्या करते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl + ClCl3, ठीक। नेक्स्ट देखो जरा, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो एनिलीन को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, CN में। कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक, बहुत कर सकते हो, अब तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखो, एनिलीन से पहले बना लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं रिएजेंट्स बता रहा हूँ, सारे रिएजेंट्स एक साथ। एनिलीन से पहले बनाओ डाइजोनियम क्लोराइड यूज़ कर लो, NaNO2 HCl, डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोटाइजेशन कराओ, इसके बाद इसका रिएक्शन कराओ CuCN HCN, तो ये बन जाएगा। देन थर्ड आप यूज़ करो हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाएगा। देन फोर्थ आप यूज़ कर लो LiAlH4,
तो CH किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में। ठीक है भाई, तो ये आपके जितने भी NCERT में कन्वर्जन्स थे वो सारे कन्वर्जन हो गए। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस आती हैं कंप्लीट करने के लिए, कुछ रिएक्शंस में आपको वो भी मैं वीडियो अलग से तैयार कर दूंगा जिसमें रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आपका आता है। ठीक है, तो आप पहले कन्वर्जन्स अपने सारे लगा लें रिएक्शंस को, लेकिन पहले अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद ही कन्वर्जन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कन्वर्जन आराम से बन जाएंगे। जितने भी NCERT में कन्वर्जन थे वो सब करा दिए, बोर्ड में भी आपको कहीं ना कहीं यहीं से आपको कन्वर्जन्स मिल जाएंगे। बाकी ये कन्वर्जन्स जो कुछ कन्वर्जन्स हैं ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, खासकर ऐसे कन्वर्जन्स। ठीक है बेटा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बाकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।